जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम अगर लेक्चर नंबर 1 की बात करते हैं, जो ऑनलाइन क्लासों में लेक्चर नंबर 1 है, उसमें मैंने आपको लाइव क्लासों के अंदर अगर कंप्यूटर पार्ट 1 के मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। उसके बाद आज हमारा तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आज डाटा कम्युनिकेशन इस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। अगर सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के ऊपर। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस अगर चैप्टर्स की निकालने हो तो हम देखते हैं उसकी स्कीम ऑफ स्टडी क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर की हम स्कीम ऑफ स्टडी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कहता है कि इसके अंदर आप लोगों के पास 2 MCQs आएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों का पार्ट 1 का जो पेपर बनेगा उसमें से 2 MCQs आएंगे, एक 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो मतलब क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन इधर से 8 नंबर का है, शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के बन गए, MCQs 2 नंबर के। 8 या 12 और 2 14 नंबर का पेपर आपका इधर से बनेगा, 14 मार्क्स का। उसके बाद 14 मार्क्स का जब ये पेपर बनेगा तो इस तरह कहते हैं कि ये इसकी क्या है, इस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंस है। तो 14 नंबर का पेपर एक चैप्टर से बन रहा है। ठीक है, तो इसकी ये थी स्कीम ऑफ स्टडी, जिसमें हमने 2 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है। उसके बाद हम आज का डिस्कस करते हैं कि आज हमने क्या करना है। सबसे पहले हमारा इस चैप्टर का नाम है डाटा कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास पार्ट 1 का डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें डाटा कम्युनिकेशन में देखना है कि डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। वैसे अगर हम रियल लाइफ में देखें तो डाटा कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं हम, डाटा कम्युनिकेशन हम बोलते हैं कि जैसे कि कम्युनिकेशन करना होता है कि आपस में बातचीत करना, कि आप एक दूसरे से कैसे आप एक दूसरे से राब्ते में हैं, तो ये क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन मतलब कि आपको डाटा को पता है, मैंने ये पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। उसके बाद आपको डाटा की थोड़ी बहुत नॉलेज सारा मैंने बताया हुआ। डाटा क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो जो आपके पास डाटा होता है उसको आप शेयर करना चाह रहे हो अगले बंदे को, ये वो क्या बन जाती है आपके पास, डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। डाटा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप क्या करते हैं, डाटा को सेंड करते हो, डाटा को रिसीव करते हो, ये होती है डाटा कम्युनिकेशन। अब इसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली क्या है कि लाइट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकल क्या है, वायर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, वायरलेस के थ्रू। कि वो फिजिकल डाटा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह डाटा जाएगा जो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हम फर्ज कर रहे हैं हमने क्या करना है। पुराने ज़माने में डाटा कम्युनिकेशन कैसे होती थी, पुराने ज़माने में डाटा कम्युनिकेशन होती थी कि एक डाकिया या एक वो जो भी उनके प्रोसेस होते थे कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को कैसे ट्रांसफ़र करना है, इन्फॉर्मेशन को कैसे लेके जाना है। वो आमतौर पर डाकिया की सबसे ज़्यादा हमारे पास एक पोस्ट मैन ऑफिस होता है, उसमें वो सारे काम करते हैं, वो सारे फिर डाटा को लेकर रात जाके इस तरह कम्युनिकेशन करा रहे हैं आपस में लोगों की। इसी तरीके से कहता है कि अगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा कम्युनिकेशन क्या है, कि आप एक कंप्यूटर पर बैठे हो, दूसरे कंप्यूटर पर बैठे हो, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर में जो डाटा आ रहा है, इसी कंप्यूटर की जगह आप कोई भी चीज़ ले लें, आपका मोबाइल है, आपके टैबलेट हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं, इसके जो भी है जिससे डाटा सेंड भी हो रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है। तो ये सारा क्या है, डाटा कम्युनिकेशन है। अब डाटा कम्युनिकेशन के बाद हम देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन के हमारे पास कंपोनेंट्स कितने होते हैं। हमारे पास देयर आर 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है हमारे पास, पहला कंपोनेंट है हमारे पास, सबसे पहला है हमारे पास मैसेज, कि हम कौन सा मैसेज भेज रहे हैं। दूसरा हमारे पास होता है सेंडर, तीसरा हमारे पास होता है रिसीवर, चौथा हमारे पास होता है ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, उसके बाद हमारे पास 5वां होता है इनकोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग और ये हमारे पास 5 क्या होते हैं, ये हमारे पास 5 हमारे पास होते हैं जी कंपोनेंट्स, जो हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह जब सेंड करते हैं तो उससे को कहते हैं कि हमारे पास ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कहता है कि इसकी एक डायग्राम से, यही कंपोनेंट को एक डायग्राम बना कर सीख लेते हैं। आप डायग्राम में क्या करें, 2
कंप्यूटर बना लें, 2 कंप्यूटर बना लें। इन 2 कंप्यूटर्स के अंदर आप क्या करें, ये हमारे पास 2 कंप्यूटर बन गए। 2 कंप्यूटर में ये आप कर लें, इसको नाम दे दें सेंडर का, इसको नाम दे दें रिसीवर का, ठीक है, सेंडर और रिसीवर। उसके बाद हमारे पास यहाँ से डाटा इधर सेंड होगा, वो होगा मैसेज, ठीक है। उसके बाद जिसके थ्रू ये सेंड होगा मैसेज वो होगा हमारे पास मीडियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनकोडिंग इधर होगी और डीकोडिंग इधर होगी। ये हमारे पास 2 चीजें हैं। ये हो गया हमारे पास जो पहला था वो मैसेज, दूसरा हमारे पास था सेंडर, तीसरा हमारे पास था रिसीवर और चौथा हमारे पास था मीडियम और पांचवा क्या था हमारे पास डिकोडिंग, इनकोडिंग और डिकोडिंग। अब इनको फर्दर हम एक एक करके समझते हैं कि इनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज, सेंडर, रिसीवर ये क्या हो गया। सबसे पहले हमारे पास है मैसेज। मैसेज आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी डाटा हो सकता है या इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको आप क्या करना चाह रहे हो, सेंड करना चाह रहे हो, रिसीव करना चाह रहे हो, ठीक है। मैसेज में कुछ भी हो सकता है, आपका ये डाटा भी हो सकती है इंफॉर्मेशन में, उसके अंदर क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑडियो डाटा हो सकता है, कोई वीडियो डाटा हो सकता है, कोई इमेजेस हो सकते हैं, आपके पिक्स वगैरह में सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। इनसे सारी क्या इसमें आ गई आपकी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सारी क्या है मैसेज के अंदर आ गई। मैसेज क्या होता है, एक सिंपल आपके पास एक टेक्स्ट फॉर्म में या ऑडियो या वीडियो फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन या डाटा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, सेंड कर देते हैं। ये मेन पार्ट होता है जिसके लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। ये वो डाटा है जिससे क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया सेंडर। सेंडर कौन होता है हमारे पास, सेंडर वो वो वाला बंदा होता है जो क्या, वो वाला कंप्यूटर होता है, वो वाला सोर्स होता है जहां से डाटा अगले बंदे को ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। इसको 2 नाम भी दिया जाता है, एक ट्रांसमीटर भी कहते हैं और सेंडर भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसमीटर भी इसका नाम है, जहां से क्या होता है, एक डाटा ये जो हमारा मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, सेंड होता है। ये कुछ भी कोई भी हो सकते हैं हमारे पास सेंडर पे, इनको सेंडर हमारे पास हो सकते हैं, कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई हमारे पास लैपटॉप हो सकता है, कोई कुछ भी ऐसी, कोई मोबाइल हो सकता है, ठीक है। ऐसी चीजें जो डाटा को क्या करें, सेंड करें, उसे क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। और सेंडर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है जो भी आपका मैसेज होता है। उसके बाद आपके पास आ गया रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, ये जो भी इधर से डाटा सेंड होता है से इधर क्या क्या होता है, रिसीव होता है। रिसीवर का एक और नाम हम देते हैं सिंक। सिंक क्या होता है हमारे पास, सिंक अगर फर्ज करें हम घर के अंदर जो सिंक लगा होता है, जो बर्तन जिसमें धोते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सिंक के ऊपर हम बर्तन धो रहे हैं, ठीक है। तो वो सिंक क्या करता है, पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। जब पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है तो इसी तरीके से उसी से नाम उठा के इसने रिसीवर को क्या किया, सिंक किया कि ये सेंडर साइड से जो मैसेज आएगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ जज़ब करेगा, अपनी तरफ रिसीव करेगा। इसको कहते हैं सिंक। रिसीवर साइड पर भी कुछ चीजें होती हैं हमारे पास। रिसीवर साइड पर भी कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, कुछ भी इधर हमारे पास रिसीवर साइड पर भी कोई ना कोई चीज पड़ी होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम में हमने क्या करना है, ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है आप लोगों के पास वो चीज होती है जिसके थ्रू आपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करना होता है। ये वायर भी हो सकती है, ये वायरलेस भी हो सकता है अपना का मीडियम। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम अगर बात कर रहे होते हैं, कोई भी 2 दोस्त आपस में बैठ कर बात कर रहे होते हैं, तो उन्होंने आपस में कोई वायर भी लगाई होती है। वो किसके मीडियम के थ्रू आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो मीडियम होता है आपके पास वायर। वो वायर आपके पास होती है एयर। एयर को हम यूज करके क्या करते हैं,
एयर को यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, डाटा सेंड होता है। ठीक है, जैसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकोडिंग और डिकोडिंग। इनकोडिंग और डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग के अंदर आप जो आपका डाटा होता है डिजिटल फॉर्म के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली ये डाटा सेंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये हो जाती है इनकोडिंग। इनकोडिंग होती है इस वाली साइड के ऊपर, ठीक है, सेंडर साइड के ऊपर। जो आप मैसेज सेंड करते हो, आपने क्या कैसे फॉर्म किया, डिजिटल फॉर्म में डाटा को लिखा था, उसके बाद वो डाटा किधर सेंड हो गया, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर ये सारा प्रोसेस होगा, तो वो सारे मैसेज को उठाएगा और उसको किस में चेंज कर देगा, इनकोडिंग के अंदर। इनकोडिंग क्या होता है, वो वाली फॉर्म होती है जिस फॉर्म में आपके डाटा ने अगले चीज को क्या होना होता है, सेंड होना होता है। ठीक है, उसके बाद इधर जाकर वो डाटा रिसीव होता है, तो वही डाटा जो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में चेंज हुआ होता है, ये हमारे पास इनकोडिंग हो गई। और जब ये दोबारा डिजिटल फॉर्म में चेंज होगा तो उसे कहते हैं डीकोडिंग हो गई। ठीक है, इनकोडिंग और डीकोडिंग। ठीक है, डाटा ओरिजिनल फॉर्म से उस फॉर्म में चला जाए जिस फॉर्म में उसने सेंड होना है, वो होती है इनकोडिंग। और जब डीकोडिंग हो कि डाटा डिजिटल फॉर्म से दोबारा किस में आ जाए, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म से किस में आ जाए, डिजिटल फॉर्म के अंदर। ठीक है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जो डाटा इधर से सेंड होगा, जो इधर रिसीव होगा, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जैसे चेंज होगा, वो डीकोडिंग होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। डाटा कम्युनिकेशन में क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन याद करें, उसके बाद आप लोग इसके कंपोनेंट्स याद करें, उसके बाद एक डायग्राम से समझा दें कि ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद आप एक एक कंपोनेंट को ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है आमतौर पर, और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। क्योंकि ये चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आना होता है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि जी डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट। तो इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद रखेंगे, तो लॉन्ग में जब याद हो जाएगा तो शॉर्ट भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।